मधु जयसवाल सबको पता चल गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन गाइज क्या आपको पता है आखिर मधु जयसवाल ने क्यों आत्महत्या की? आपको बता दूं, नेपाल के नीचे तराई हिस्से में लव शॉप के लेके घर के गार्जियन काफी स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले भी कई सारी घटना घट चुके हैं। अपने पिता ही बेटी के मार डालते हैं जब बेटी घर के माँ बाप के इज्जत लव के कारण समाज में मुंह नहीं दिखा पाते हैं, तो कई सारे साजिश करके अपने बेटी को ही मरवा डालते हैं और खास में उनके लवर को भी मरवा डालते हैं। तो इसलिए समाज में बेटी के इज्जत के लेके घर वाले काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन मधु जयसवाल के मरने के बाद काफी कुछ सामने आया है। कई सारे लोगों कहते हैं कि मधु जयसवाल का आत्महत्या के पीछे उनका प्रेमी का हाथ है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन इसी विषय के लेकर कई सारे टिकटॉकर अपना करियर बनाने में लगे पड़े हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बात अब धर्म पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि मधु जयसवाल हिंदू धर्म के खास विरोधी थे, इसीलिए जानकी मंदिर में उनके आत्मा के चिर शांति के लिए मधु जयसवाल के टिकटॉकर दोस्तों ने छोटा बैनर सहित जानकी मंदिर में रैली निकाला था। लेकिन इन बहन जी के जयसवाल प्रतीक के गुस्सा ने बैनर को ही फाड़ डाला। ओ हेलो आंटी, हजुरको हिम्मत कसरी भयो? जुन केटी दुनियामा छैन त्यो केटीको पोस्टर च्यात्नलाई। क्योंकि मधु जयसवाल हिंदू धर्म के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और मधु जयसवाल के बॉयफ्रेंड भी मुस्लिम धर्म से थे। यह विषय अभी काफी गंभीर है। आखिर मधु जयसवाल की हत्या किसने की? लेकिन धीरे धीरे सभी बात सामने आ रहे हैं। कई लोगों में हल्ला है कि मधु जयसवाल प्रेग्नेंट थी और घर में और समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं होने पर वो खुद को मार डाला, आत्महत्या कर ली। इस तरह का भी बात सामने आया है। लेकिन इस बात का अब कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप उनके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ना देख ले। लेकिन एक बात तो जरूर है, कोई भी लड़की अपने आप को बिना कारण बस नहीं मारती है, नहीं आत्महत्या करती है। हिंदू केटी मुस्लिम केटाहरुसँग लभ गर्छ, रोकेर देखाऊ। गर गर नानी गर। जब तिमीहरूलाई त्यही काटेकै नोजल मन पर्छ, काटेको नोजलमा खै के हो, काटेको नोजल र गाईको मासु। कहा जाता है कि उनके फैमिली भी मधु जयसवाल के विरुद्ध में थे, क्योंकि वो एक अलग धर्म में समावेश होने चली थी। मधु जयसवाल के दोस्तों का कहना है कि वो लड़की काफी स्ट्रांग थे, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। अहाँ सब देख लो, महानुभाव सबके हार्दिक श्रद्धांजलि मनाया गया बा। केकरो आंख में आंसू, केकरो मन में गम, केकरो नहीं खे। मधु जयसवाल के हार्दिक श्रद्धांजलि के अडो फोटो रख दिल बा, सेल्फी ले रहल बा, अपन केहू हंस रहल बा, केहू अपन मर मजाक में मगन बा। केकरो मन में गम और केकरो आंख में आंसू नहीं खे। लेकिन जो असल बात है वो शायद उनके समाज वालों को पता हो, सोशल मीडिया पर अपने व्यूज और फॉलोवर बढ़वाने वालों को क्या पता। तो भाई सबसे यही विनती है, वो तो मर गए, अब क्यों उसे बदनाम करना। सब अपने अपने घर में अपने बेटी को यह बात जरूर बताए, ताकि आपके घर में फिर एक और मधु इस तरह आत्महत्या ना करे। और अपने अपने बच्चे पर कड़ा नजर रखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जब बात दूसरे के बेटी के हो तो आरोप लगाने में अच्छा लगता है, लेकिन अपना हो तो सब कुछ बदल जाते हैं। तो जो हो गया सो हो गया। अब एक दूसरे को आरोप लगाना बंद करे और मधु जयसवाल के आत्म प्रति अपने अपने ठाव से हार्दिक श्रद्धांजलि करे। धन्यवाद।